Hello everyone, I am Rakhi Nandal and today in class 12 we are doing our chapter for application of derivative. So here the first topic is rate of change of quantities. So we have done our derivative past in previous chapter where we have learned how to find dy by dx for different kind of function. So in beginning I told you what is dy by dx. dy by dx means rate of change of y with respect to x. जो y फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका फंक्शन है यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ dy बाई डी एक्स अगर मैंने निकाला है यानी कि y जो फंक्शन है x के चेंज होने से जो चेंज ओवरऑल हो रहा है वो है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन. सो जहां भी आपको चेंज निकालना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे और x की जगह पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर देंगे जिसके ऊपर आपको चेंज चेक करना है. तो ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. हियर इन योर करंट सेशन एक्सरसाइज 6.1 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. तो इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये आपको पता होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रेट कैसे निकालते हैं. तो y फंक्शन गिवन हो तो dy बाई डी एक्स निकालो और जिस पॉइंट पे पूछा है उसको पुट कर दो. कभी कभी ऐसा हो सकता है यू मे फाइंड टू वेरिएबल वेयर इफ टू वेरिएबल्स आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. अब x एक फंक्शन है y एक फंक्शन है वेरिएबल है t दोनों में. तो x फंक्शन हो गया y फंक्शन हो गया तो dy बाई डी एक्स. तो ये हमने किया था अपने डेरिवेटिव वाले पिछले चैप्टर में जहां पे हम क्या करते थे dy बाई डी टी निकालते थे dx बाई डी टी निकालते थे. दोनों को हम डिवाइड कर देते थे. dx बाई डी टी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमें डिवाइड करना होता था. तो ये सब काम आप पीछे कर चुके हो. अब हम बढ़ते हैं इस बार जो हमारे सिलेबस में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. सो इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं. अगर आपके पास फंक्शन देखो x1 इज लेस देन x2 इन i है फंक्शन का डोमेन. अब y कोई फंक्शन गिवन है डोमेन है i तो उसमें डोमेन में से कोई दो पॉइंट आपने पिक करने हैं x1 और x2. और पिक कैसे करने हैं x1 छोटा है x2 बड़ा है. तो जब आप इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करते हो f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 अगर ये केस आपके पास आता है तो इसका मतलब है फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है. ग्राफ देखते हैं कैसे. जैसे ये कोई ग्राफ है किसी भी फंक्शन का है तो यहाँ पे क्या कह रहा है जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया ये पॉइंट हो गया x1. ये y का ग्राफ चलता है आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर ऐसा कोई आपको गिवन है तो अगर x की जगह पे मैंने x1 पुट किया तो कुछ वैल्यू आएगी y की. ठीक है. फिर मैंने क्या किया x2 एक और पॉइंट लिया उसको भी मैंने पुट किया तो फिर f ऑफ x2 की भी कोई वैल्यू आएगी. तो कह रहा है आप देखो यहां से आप देखोगे f ऑफ x2 इधर आएगा f ऑफ x1 ये है ये क्या हो गया f ऑफ x1 ये है आपका f ऑफ x2. सो कह रहा है अगर x1 छोटा है x2 से सो f ऑफ x1 छोटा होना चाहिए f ऑफ x2 से. यही केस है. ठीक है. तो अगर ऐसा है तो फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ देयर इज दिस इक्वालिटी साइन. वो क्यों लिया है अगर मैं यहाँ पे वो दो पॉइंट पिक कर लूं तो अगर x1 को मैं यहाँ ले लूं यानी कि यहाँ और x2 को मैं यहाँ ले लूं तो देखो x1 तो छोटा हो गया x2 से बट फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई वो तो कांस्टेंट हो गई यहाँ पे. तब इक्वालिटी काम करेगी आपकी. सो यहाँ से एक चीज है अगर x1 आपका छोटा है x2 से तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम साइन के साथ होनी चाहिए तो हम कहते हैं फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है. अब इसी में स्पेशल केस कौन सा है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर x1 छोटा है x2 से तो फंक्शन हमेशा ही छोटा होगा. ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट था ना ये इक्वालिटी वाला पार्ट ये अब हट गया यहाँ से. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो कर रहा है बट स्ट्रिक्टली यानी कि कहीं पे भी ये कांस्टेंट वाली कर्व नहीं बनेगी. फंक्शन आपका सीधा इंक्रीज ही करता रहेगा. तो ये तो एक आप ग्राफ से चेक करते हो. दिस इज ग्राफिकल मेथड. तो ये यहाँ से इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है. और वैसे भी देखा जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. वही कंसेप्ट है सिंपल. अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की. डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है अगर x1 छोटा लिया है आपने x2 से जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया ये पॉइंट ले लिया मैंने x1
और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया x2। तो x1 तो आपने अभी भी छोटा लिया है x2 से, बट अच्छा इन i का मतलब यहाँ पे i है इसका डोमेन जिस इंटरवल पे हमने फंक्शन ड्रॉ किया है। तो ये तो आपको पता ही है, फंक्शन ड्रॉ हुआ है तो डोमेन बड़ा जरूरी फैक्टर है यहाँ पे। अब देखो अब हुआ क्या, x1 के ऊपर जो वैल्यू आई थी f ऑफ x1 वो बड़ी आई थी कंपैरेटिवली f ऑफ x2 से। देखो हो गया ना गड़बड़ मामला, यहाँ पे x1 छोटा था बट f ऑफ x1 बड़ा आ गया। अगर ये केस हो तो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ डाउन साइड में ग्रो कर रहा है आपका। सो वेरी सिंपल, अगर साइन पलट गया आपका x1 छोटा था f ऑफ x1 बड़ा आ गया तो क्या डिक्रीजिंग। अगेन इक्वालिटी देखो इस वाले पॉइंट पे बन जाएगी, यहां से यहां के बीच में कोई भी मैं पॉइंट पुट करूंगी तो f ऑफ x2 आपका f ऑफ x1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग का केस है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वही स्पेशल केस जैसे हमने इंक्रीजिंग में किया था, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन घटता ही रहेगा, कहीं पे भी कांस्टेंट वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो यानी कि अगर आपने x1 छोटा लिया है x2 से, सो f ऑफ x1 हमेशा बड़ा होगा f ऑफ x2 से। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आपको समझ आया। अब बात करते हैं फंक्शन, समटाइम्स फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे आपके पास एक फंक्शन मैं लिख देती हूँ y इज इक्वल टू साइन x। आपको पता है साइन कर्व कैसे बनती है, ऐसे बनती है। कॉस कर्व कैसे बनती है, इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पे ये मैंने तो कॉस कर्व का ग्राफ बनाया हुआ है। तो यानी कि अगर ऐसा कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो, साइन एक्स का बनवा ले, कोस का बनवा ले, टेंजेंट का बनवा ले, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है आपका फंक्शन कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। जैसे यहां तक तो फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको सेपरेट करूं, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां से यहां तक भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है यहां तक, यहां से यहां तक फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से डिक्रीज करते करते यहां तक फिर घट रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो हम इस ऐसे फंक्शन को कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव में कैसे कहेंगे, ये तो था ग्राफिकल टर्म में। अब हम हर बार ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव की टर्म्स में क्या लेंगे, इफ f इज इंक्रीजिंग इन ए बी यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लिया है आपका। अब कह रहा है अगर आपको डेरिवेटिव की टर्म्स में फंक्शन का ग्राफ नहीं प्लॉट करना, आपको सिंपली चेक करना है, तो आप क्या करो, f डैश x निकाल दो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पॉजिटिव है तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ठीक है जनाब, समझ आया आपको क्या कहना चाहते हैं। dy बाई डी एक्स को हमने कहा था रेट ऑफ चेंज, अगर फंक्शन की रेट पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं कहूं जैसे आप अपने मार्क्स का ग्राफ बनाते हो, पहले टेस्ट में कितने आए, दूसरे में, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रेट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो f डैश x निकाल लेना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, किसके ऊपर, उसी इंटरवल के ऊपर। देखो x बिलोंग्स टू a भी ओपन इंटरवल है, ये यहाँ पे ध्यान रखना आप हमेशा, ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर आपका रेट नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, तो क्या कहेंगे हम, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे ग्राफ की बजाय मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म से चेक कर लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फिर अगर f कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, तो f डैश x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इंटरवल वही है, ओपन इंटरवल में x a b से बिलोंग करेगा डेरिवेटिव में। ठीक है, अच्छा ये आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी, मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ पे क्लोज अगर लेंगे तो नेबरहुड में डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो क्लोज के बाहर अगर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम नेबरहुड नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। अब बात आती है, अच्छा ठीक है जी, ये तो बता दिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब जो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऐसे वाले फंक्शन थे भाई, उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मीन यानी कि यहाँ पे मैं वो पॉइंट निकालूंगी जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है, और 0 बनने के बाद कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स निकाल लूंगी जहां पे मैं चेक कर लूंगी या तो उन इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वो कैसे निकालने हैं वो देखिए। When function is neither increasing nor decreasing, then we find critical points. Critical points होते क्या है एक्चुअली, वो देखो, which gives us interval in which we can check function is increasing or decreasing.
तो जब भी आप एफ डैश एक्स को 0 यानी कि डेरिवेटिव को जब भी 0 पुट करोगे, देखो डेरिवेटिव यहाँ पे कोई आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो सकती है, तो जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू उसको 0 रख देना। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो आप x के कुछ इंटरवल निकाल सकते हो, और जैसे वो इंटरवल निकालोगे फिर उनमें हम सेपरेट इंटरवल बनाएंगे और चेक करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए हम एनसीईआरटी से एग्जांपल नंबर 10 उठाते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो यहां से हम क्या करें, सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया, डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 4। अब हम क्या करें, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। जब भी आपके पास ऐसी चीज हो कि आपको 2 पॉइंट्स पे चेक करना है या अलग अलग बिहेवियर चेक करना है फंक्शन का, तो डेरिवेटिव को 0 पुट करो। जैसे ही डेरिवेटिव को 2x माइनस 4 को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 2। अब जो पॉइंट 2 है वो आपकी रियल लाइन को, जैसे ये रियल लाइन है आपकी, तो ये जो नंबर 2 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 से इधर और 2 से आगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो होगी लाइन -2 से 2 तक ओपन इंटरवल, दूसरा होगा 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, इधर वाला और इधर वाला। तो अब इन दोनों इंटरवल में हमें फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। तो एफ डैश एक्स, अब देखो यहाँ पे x की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो, यानी कि 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे, 3, 4, 5, 6, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब आपका इंटरवल 2 से आगे की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि जब भी फंक्शन आपका 2 से इन्फिनिटी पे आप चेक करोगे तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब माइनस देखो, माइनस इन्फिनिटी से 2, अगर 1 भी पुट करती हूं मैं तब भी वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो हमने बेसिक आपको बताया था कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, जब आप एफ डैश, देखो ये वाली चीज एफ डैश एक्स, अब देख लेना, अगर जो 2 इंटरवल आपने बनाए हैं, दोनों इंटरवल में से कोई भी वैल्यू के लिए चेक कर लेना, पता चल जाएगा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया, हमने देखा 2 से इन्फिनिटी तक जब हम जा रहे थे तो फंक्शन था पॉजिटिव, यानी कि 2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल पे तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले इस पे इंटरवल पे हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली क्या लिखा है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये कि देखो अगर आप यहाँ पे, ये आपको एफ डैश एक्स से आइडिया आ जाएगा, क्या कभी भी आपके पास यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका फंक्शन कांस्टेंट बन जाए, अगर नहीं बन रहा है तो आपका क्या हो गया, सीधा सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी अभी हमने बात की थी कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों निकालने पड़ते हैं, इस वाले एग्जांपल में देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फिर से वही इंटरवल बनेंगे। इंटरवल बनाने के लिए क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 पुट, तो यहाँ पे एफ एक्स ये है, तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव बन गया ये। चलो अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, वैसे भी यहाँ पे स्क्वायर है तो आप कह नहीं सकते हो कि, क्योंकि स्क्वायर तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव देगा, तो क्या करो आप इसको सिंप्लीफाई करके x माइनस 3 x प्लस 2 फॉर्मेट में ब्रेक कर लो। अब क्या करना है आपने, अब देखो 12 तो कांस्टेंट है, तो 12 का तो कुछ नहीं करेंगे हम, एक बार x माइनस 3 को 0 पुट करो, एक बार x प्लस 2 को 0 पुट करो, यानी कि x की 2 क्रिटिकल वैल्यूज आ गई जब हमने f डैश x को 0 पुट किया। एक आई है -2, दूसरी आई है 3। अब इंटरवल कैसे बने, देखो नंबर लाइन पे आपको पता है -3 पहले आता है, -2 बाद में आता है, तो अब यहाँ पे आपके पास 3 इंटरवल बने, एक तो -3 से पहले, एक -3 और -2 के बीच में, और एक -2 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि ये इंटरवल बन गए, -इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इसने नंबर लाइन में आपको 3 नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे कहीं पे 3 होगा आपके पास। ठीक है, चलो अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स, सबसे मेन रोल तो इसी का है, यही तो बताएगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
तो देखो -2 से -∞, यानी कि यहाँ पे आ जाओ। अब जो f डैश एक्स है उसी में फिर से चेक करो आप, यानी कि -2 से बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पे कोई पुट, छोटी वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि माइनस में इंटरवल है तो यानी कि इसके बीच में क्या लाई करेगा, -3 लाई करेगा। यानी कि अगर -3 यहाँ पे पुट करके देखो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -3 पे, तो चलो यहाँ पे -3 पुट किया आपने, -3 माइनस का 6, यानी कि नेगेटिव देगा ये वाला पार्ट। x+2 यहाँ पे -3 पुट करोगे तो ये वाला नेगेटिव भी देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, जो क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। आई थिंक ये 10th 11th क्लास में आपको सिखाया भी गया होगा कि कैसे चेक करनी होती है आपने। एक बार इस वाले पार्ट की वैल्यू आप चेक कर लो पूरे की, एक बार इस वैल्यू मीन्स सिर्फ साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। -2 से 3 का इंटरवल है तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे 0 उठा लिया मैंने, 0 पुट किया तो -3 इधर से 2, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा प्रोडक्ट नेगेटिव। तो फंक्शन इस वाले इंटरवल के बीच कर गया आपका डिक्रीज, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखिए 3 से इन्फिनिटी तक, फिर 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर दो, दोनों पॉजिटिव है तो फंक्शन फिर इंक्रीज करेगा। यानी कि पहले इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, फिर फंक्शन डिक्रीज करने लगा, फिर फंक्शन इंक्रीज करने लगा। तो ऐसे निकालना है आपको क्रिटिकल पॉइंट f डैश एक्स को 0 पुट करके। अब उस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से आपको बनाने हैं इंटरवल, और इंटरवल बनाने के बाद आपको चेक करना है कि डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी। वैल्यू इन द सेंस सिर्फ आपको साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन देखना आपकी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। इस तरह एक छोटी सी टेबल बना लेना जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे, ठीक है। ये तो था इजी सेक्शन। अब बात करते हैं अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में हो फिर कैसे आप करोगे। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस तरीके से आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इंटरवल्स में। तो चलिए एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं। फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो चलो सबसे पहले क्या करें, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। f(x) का डेरिवेटिव आ गया 3 cos 3x। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश एक्स को 0 पुट कर दो, यानी कि देखो 3 तो 0 होगा नहीं, cos 3x को 0, यानी कि 3x की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था क्लास 11 में, 3x की वैल्यू क्या होगी जब, यानी कि x की cos के अंदर कोई भी वैल्यू 0 कब देती है, जब वो या तो π/2 या 3π/2, ठीक है। अब देखो x यहाँ बिलोंग करता है 0 से π/2, यानी कि डोमेन आपको गिवन है। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, अब पहले x निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी π/6 और इधर से बनेगी π/2, यानी कि 3 उधर चला जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ x बिलोंग कर रहा है और हमने निकाला है 3x, तो यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू बनी π/6 और π/2। अब देखो π/6 0 से π/2 के बीच लाई करती है ना, इसी इंटरवल के बीच में, और π/6 लाई कर गया π/2। π/2 आपका कौन सा इंटरवल है, ये है ना x, देखो π/2 पे, यानी कि दोनों ही पॉइंट आपके इंटरवल के अंदर आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन को ब्रेक करते हैं 0 से π/6 और π/2, यानी कि अब दो इंटरवल आ गए, एक 0 से π/6 तक, एक π/6 से π/2 तक, ठीक है। अब π/6 यहाँ नहीं आया है आपका कोई से में भी, तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू देखो। आप चाहो तो इसको कोस का ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो, अगर वो नहीं करना है आपको तो आप सीधा सा भी कर सकते हो। यहाँ पे f डैश एक्स आपका, यानी कि फंक्शन आपका 0 से π/6 वाले इंटरवल में पॉजिटिव रहता है। और फिर यहाँ से आप क्या करो, ये देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, आई सजेस्ट एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए ताकि आपके लिए बड़ी हेल्प हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। एक रफ ग्राफ आप बना सकते हो। तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब फंक्शन आपका 0 से π/6 के बीच में आएगा, क्योंकि π/6 के ऊपर तो फंक्शन 0 बन गया है ना, फिर 0 से डिक्रीज करना शुरू कर रहा है आपके पास यहाँ पे। तो क्या होगा आपका x की वैल्यू कैसे लाई करेगी 0 से π/6 के बीच में, देखिए 3x की वैल्यू चेक करो आप, 3x की 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू मे टेक हिंट फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो, लाइक देखिए यहाँ पे आपका x लाई करता है 0 से π/6
6 के बीच में, बट मुझे चाहिए क्या है 3x, तो यहाँ से 3x लाई कर गया 0 से π/2 में। तो अब आप क्या करो, आप सिंपल ये चेक कर लो, अब 3x यानी कि पूरा एंगल है आपका भी, ठीक है, आपका एंगल 0 से π/2 यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा बना, फर्स्ट, यानी कि cos फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या देता है आपको, पॉजिटिव। इट मीन्स f' विल बी योर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। समझ आया? जब भी आपके पास ऐसा केस हो तो आप क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या था आपका, x की वैल्यू आपके पास लाई कर रही थी यहाँ पे, आपके पास 0 से π/2 क्वाड्रेंट बने थे, 0 से π/6 पहला हमने चेक कर लिया, दूसरा है π/6 से π/2, ठीक है। अब इसको भी पुट कर दो, x लाई करता है, x लाइज बिटवीन π/6 टू π/2, ये पता है ना आपको कैसे पुट करते हैं हम, x को बीच में लिख लो, दोनों तरफ जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो पुट कर लो। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कर दो, मुझे चाहिए यहाँ पे 3x, सो 3x को यानी कि 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, यानी कि π/2 से 3/2π, यानी कि इंटरवल कौन सा बन गया, अब देखो यहाँ से इंटरवल मिल गया आपको। अब ये पूरा का पूरा ही एंगल है आपका, तो एंगल लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या देता है आपको, नेगेटिव, तो यानी कि f' बन गया है नेगेटिव। आई होप यू गेट इट, कि आप यहाँ पे अपना एंगल और जो यहाँ पहले यहाँ निकालो क्रिटिकल पॉइंट, फिर देखो एंगल, और जहां एंगल की वैल्यू आपकी जो से क्वाड्रेंट में हो वही आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से देखो इस वाले इंटरवल के लिए आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरे इस वाले इंटरवल के लिए फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप यू गेट इट, आपको समझ आया है ये। अगर नहीं समझ आया है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको फिर बता दूंगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, कहाँ डिक्रीजिंग है। एक और एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) sin x प्लस cos x, x लाई करता है 0 से 2π। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दो पार्ट्स में है ऑलरेडी, तो कैसे करेंगे, सिंपल वही, चलो आप f' निकाल लो, ठीक है, cos x माइनस sin x। अब क्या करो, अब इसको फिर से 0 पुट करना है, तो जब cos x माइनस sin x को 0 पुट करो, यानी कि sin x इज इक्वल टू cos x। अब ये बताओ मुझे कौन कौन से केसेस हैं 0 से 2π के बीच में, जब आपके दोनों ही केस इक्वल होते हैं। आपको पता है π/4 एंड 5π/4। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का 0 से 2π के बीच का सिर्फ बेसिक नॉलेज हम यूज करेंगे, आपने बड़े अच्छे से किया है, क्लास 11 में भी हमने ये सब पढ़ा है। तो 0 से 2π के बीच में दो पॉइंट हैं जहां पे आपका फंक्शन ये f' 0 बनता है, वो है π/4 एंड 5π/4। अब क्या करना है आपने, अब आपने फंक्शन को देखो कितने पॉइंट्स में ब्रेक हो गया, 0 से π/4 एक इंटरवल, π/4 से 5π/4 दो इंटरवल, 5π/4 से 2π थर्ड इंटरवल। तो देखिए ओपन और क्लोज्ड, जो आपका यहाँ पे इक्वेलिटी था इसलिए इक्वेलिटी लिया है, बाकी सब पे ओपन ब्रैकेट आया है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पे क्योंकि यहाँ पे आपका गिवन था। अब देखो अब क्या करना है, f' 0 तो है, अब बात आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इंटरवल के अंदर कि फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी। तो देखो 0 से π/4 पहला इंटरवल, पहले इंटरवल में आपके पास दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं आपके पास फर्स्ट इंटरवल में। सेकंड इंटरवल कौन सा बन रहा है, π/4 से 5π/4। अब यहाँ पे π/4 से 5π/4 आपका कौन सा इंटरवल जा रहा है, यहाँ पे आपको कैसे करना है, आपने पुट करके देखना है इस वाली चीज में, cos x माइनस sin x वाली जो चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बना, डेरिवेटिव आपने देखा इस इंटरवल में आपका नेगेटिव आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी टेबल बनाई है, π/4 में चेक कर लिया, नेचर ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस आया तो डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 6.2 यू विल डू बाय योर ओन। अगर आपको जब डाउट आते हैं डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि हम फिर क्लास में डाउट्स लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, डू योर वर्क रेगुलरली। थैंक यू ऑल।